तो हेलो गाइज, आप लोग कैसे हो? दोस्तों, जो आज का मैच होने वाला है एसटीए वीएस साको, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलिया टी20 लीग का, बिग बॉस का लीग का भाई ये जो है 7वां मैच है और यहाँ पे होने वाला धमाल। क्योंकि यहाँ पे जो है तो देखो, कल वाले मैच में क्या हुआ था कि आपको मैंने जो है तो बताया था कि भाई देखो सुमन गिल और भाई यह जो है तो आपको बताया था कि देखो ए मकरम तो खैर मतलब अपना मीडियम क्लास मतलब डीटी में आ गए थे, लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टनसी के जो है पद पे नहीं थे। लेकिन ये है कि सुमन गिल और भाई डी मिलर को भी मैं आपको बता रहा था कि भाई शायद हो सकता है कि जो है तो ये परफॉर्म ना कर पाए। लेकिन फिर वही हुआ, देखो कि भाई देखो सुमन गिल फ्लॉप हो गए बिल्कुल ही, जो कि सुमन गिल को सारे लोग भाई कैप्टन बना रहे थे, बहुत ज़्यादा कैप्टन बना रहे थे। तो इसीलिए भाई जो है तो आप लोग को दिखा दिया, मैंने पहले ही बता दिया था कि भाई देखो जो मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है, देखो कोई को ये नहीं पता होता कल क्या होगा, लेकिन जो एक्सपीरियंस कहता है, जो इंसान का नॉलेज कहता है, अगर सही नॉलेज का आप इस्तेमाल करोगे तो आप बिल्कुल मेरी तरह परफेक्ट जो है प्लेयर को पकड़ोगे और अच्छा खासा विनिंग करोगे, ठीक है। तो भाई यहाँ पे हम सबसे पहले बात कर लेते हैं, देखो जो आज का मैच होने वाला है तो भाई जो है तो बिग बॉस लीग का 7वां मैच। तो यहाँ पे सबसे पहले हम पिच की बात करते हैं। देखो पिच बैटिंग वो बॉलिंग है, ठीक है, सॉरी पिच बॉलिंग है और यहाँ पे फ्रेशर को ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है। अगर यहीं पे बात करें एवरेज स्कोर तो भाई 127 है, ठीक है। तो एवरेज स्कोर के हिसाब से तो मान लीजिए कि बैलेंस टाइप में लग रहे हैं, ना बॉलिंग ना बैटिंग, लेकिन यहाँ पे बॉलिंग ही दिखा रहा है, ठीक है, हम बॉलिंग ही मान लेते हैं। तो भाई यहाँ पे जो है तो देखो जो होने वाला है जो है तो मैच, तो इसमें देखो डायरेक्शन क्या होगा। डायरेक्शन अगर आप समझ के जाए, देखो टीम बनाते हो तो ये मान लो कि आपका 95% काम हो जाता है, ठीक है। और 95% जो है जब काम हो गए समझ लो पूरा काम हो गया, ठीक है। विकेट कीपर की अगर बात करें तो विकेट कीपर भाई यहाँ पे देखो जे इंग्लिश हैं, उसके बाद ये हर जो है तो हरपेर है, उसके बाद भाई यहाँ पे जो है 2 प्लेयर है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है हरपेर में और जो है तो यहाँ पे जे इंग्लिश में, तो जे इंग्लिश को ज़्यादा ले रहे हैं लोग, ठीक है। देखो मैं इसमें जो है तो आपको जो कल इंडिया और जो है साउथ अफ्रीका की टीम में जो कुछ ऐसा टेक्निक थी, वही टेक्निक आज इसमें मैं लगा के दिखाऊंगा, ठीक है, आपको विथ प्रूफ अगर आप लोग देखोगे। देखो इसको हम ले लेते हैं, जो कि भाई पिछले वाला मैच जो है तो ये जो खेला था वो भाई जो है अनबॉम हो गया था, बट कोई बात नहीं। यहाँ पे अगर बैट्समैन की अगर बात करें तो देखो जे बर्न्स हैं, उसके बाद ए टर्नर हैं, ठीक है, और यहाँ पे एच क्रटविक, ठीक है। देखो यहाँ पे जो है तो ए टर्नर की अगर बात करें तो ए टर्नर भाई यहाँ पिछले मैच में देखे थे तो भाई एक मैच रद्द हो गया था रन के खिलाफ, तो भाई हम इसको ले लेंगे। और उसके बाद जो है तो एच जो है क्रेटर ओवराइट को अगर ले लेंगे हम, यहाँ पे इसको भी ले लेते हैं। देख सकते हो कि ये खेला था एक मैच, तो यहाँ पे अच्छा खासा परफॉर्म किया, ठीक है। इसको हम ले लेते हैं, मतलब 2 बंदे ले लिया है दोनों तरफ से एक, ठीक है। अब यहाँ पे जो है तो देखो बात करते हैं जो है तो आगे ऑलराउंडर की, ठीक है। अब जे बर्न्स को अभी छोड़ देते हैं, अभी होल्ड में रखते हैं। आगे ऑलराउंडर की बात करें तो भाई एम मार्स को ले लेंगे अगर ये आएंगे तो, ठीक है। अगर नहीं आएंगे तो बात की बात है। जी मैक्सवेल तो भाई अनअवेलेबल हैं। उसके बाद एम स्टोनिस, जो कि भाई एम स्टोनिस आपको पता है कि जो है तो ये बॉलिंग भी कर लेते हैं और जो है तो बैटिंग भी कर लेते हैं, ठीक है। तो भाई ये ठीक ठाक प्लेयर है, कोई ख़राब प्लेयर नहीं है, तो इनको हम लेके चलेंगे। ए हार्दिक अगर बात करें हार्दिक की, तो ए हार्दिक भाई यहाँ पे देखते हो राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम फास्ट। उसके बाद भाई यहाँ पे जो है तो एक मैच खेला इन्होंने, तो भाई यहाँ पे वो मैच रद्द हो गया, ठीक है। तो इसको हम जो है तो ए हार्दिक को हम यहाँ पे ले लेंगे, राइट। उसके बाद भाई यहाँ पे देखो ऑलराउंडर में क्या है कि फास्टर है, तो फास्टर के साथ हम ऑलराउंडर लेंगे तो हमारे लिए बेनिफिट ज़्यादा होने वाला, राइट। अब यहाँ पे हमने 3 प्लेयर ले लिया, ओके, 3 प्लेयर हमने ले लिया। अब उसके बाद बात करेंगे आगे, जो कि भाई बॉलर में देखो, बॉलर में जो है क्या होगा को बॉलिंग फ्रेंडली ज़्यादा लग रही है पिच, ठीक है। और बॉलिंग फ्रेंडली जब पिच होती है तो जाहिर सी बात है बॉलर चलने के चांस बढ़ जाते हैं, और जब बॉलर चढ़ने के चांस बढ़ जाते हैं तो ये भी आपने नोटिस किया होगा कि जो बॉलिंग सेक्शन में होता है बॉलर भी बहुत होते हैं, ठीक है। मतलब देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, समझ लो 8 प्लेयर हैं जो हमें तो बॉलर। अब 8 प्लेयर में भाई देखो कौन से प्लेयर हमको लेना ये इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि देखो बॉलर 8 बॉलर पता नहीं कौन सा बॉलर चल जाए, कौन सा बॉलर फ्लॉप हो जाए, तो ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे जो है तो क्या दिमाग लगाना होता है, जैसे मैं आपको देता नहीं हूँ कि भाई जो है तो डेथ ओवर में कौन बॉलिंग करेगा, मिडिल ओवर में कौन बॉलिंग करेगा, पावर प्ले के अंदर कौन बॉलिंग करेगा, सारा कुछ मैं आपको देता हूँ, तो आपको उसी को देखना है, ठीक है। अब उसको देखने के बाद फिर आपको दिमाग ये लगाना है कि पिच बैटिंग है या बॉलिंग। अगर बॉलिंग है तो जाहिर सी बात है
ओपनिंग के जो बॉलर होंगे उसको ज़्यादा विकेट मिलने का चांस होगा। अगर मान लीजिए बैलेंस है तो मिडिल क्लास वालों को जो बीच में और डेथ ओवर में जो रहेंगे उनको विकेट मिलने का चांस रहेगा। अगर मान लीजिए कि भाई अगर पिच बैटिंग है तो फिर डेथ ओवर वालों को ज़्यादा विकेट मिलने के चांस होता है, क्योंकि देखो जो पावर प्ले के अंदर होता है तो वहाँ पे बैट्समैन हावी हो जाते हैं बॉलर के ऊपर, ठीक है। और जैसे जैसे फिर ओवर तो खत्म होना स्टार्ट हो जाता है, उससे वैसे फिर क्या होता है कि मतलब जो टॉप प्लेयर होते हैं बैट्समैन उसको पहले खिला देता है कैप्टन, उसके बाद जब जैसे मिडिल क्लास के प्लेयर हो गए या थर्ड क्लास के प्लेयर हो गए तो उनको फिर नीचे उतारता रहता है, तो इसीलिए फिर विकेट गिरने लगते हैं डेथ ओवर वाले को ज़्यादा विकेट मिलने के चांस होते हैं बॉलर को, ठीक है। ये तरीका मैं आपको बताता हूँ, ये सीक्रेट ट्रिक है जो कि कोई जल्दी बताता नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल परफेक्ट बताता हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं भाई, देखो जे बेंड्रोफ, ठीक है। जे बेंड्रोफ भाई यहाँ पे तो हम इसको लेके चलेंगे। उसके बाद जे रिचर्डसन, ठीक है, जे रिचर्डसन को भी हम ले लेंगे, राइट। अब यहाँ पे तो देखो एन कुल्टर नाइल है, एन कुल्टर नाइल को हम ले लेंगे और ए टेई है। अब देखो यहाँ पे तो देखो यहाँ पे क्या किया, चार प्लेयर को हमने ले लिया बॉलर, ठीक है। अब अगर बात करें भाई विकेट कीपर में, तो भाई यहाँ विकेट कीपर में तो नहीं, लेकिन हाँ यहाँ पे जे ब्रॉन्स को हम ले लेंगे STA की तरफ से, यहाँ पे तो बैट्समैन को, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो एक आपको चीज़ बताता हूँ, जो सीक्रेट चीज़ है, जो कि मैंने खुद एनालाइज किया है और ज़्यादा नहीं, कल ही वाले मैच में मैंने एनालाइज किया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पहले आपको देखो प्लेयर दिखाता हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या है कि भाई देखो इसको हमने ले लिया, इसको ले लिया। देखो ये सारे प्लेयर क्या हैं, एक हिसाब से कॉमन में आ रहे हैं, ठीक है। ये टे को छोड़ के बाकी तो कॉमन में आ रहे हैं, ठीक है, जे ब्राउन को छोड़ के, ठीक है। अब यहाँ पे तो जब कॉमन में आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है अब ज़्यादातर लोग इन्हीं सब प्लेयर के साथ जाएंगे, ठीक है, ज़्यादातर लोग। और ज़्यादातर लोग अगर इसी सब प्लेयर के साथ जाएंगे तो जाहिर सी बात है फिर सब एक बराबर रहेंगे, रैंक में 1 2 3 तो कोई आ नहीं सकता, वही आएगा बंदा जो थोड़ा सा अलग प्लेयर डाल के रखा होगा, वो परफॉर्म किया होगा। ये 2 रीजन होना चाहिए। और 2 रीजन तभी होगा जब आप लोग भाई थोड़ा सा रिस्क लोगे, और जब रिस्क लोगे जाहिर सी बात रिस्क में भाई फ्लॉप होने का भी डर है और आने का भी डर है। तो ये मान लो अगर आप लोग फैंटेसी क्रिकेट में घुसे हो तो फिर आप लोग रिस्क से थोड़ा कम डरो, ठीक है, जो है क्लियर है भाई। देखो रिस्क अगर चाहे इन्हीं प्लेयर को ले लेते हो, क्या ये सभी प्लेयर आपको चल जाते हैं? नहीं चल पाते हैं। आपके 3 से 4 प्लेयर 100% फ्लॉप होते ही होते हैं। अब यहाँ से आपने कॉमन प्लेयर तो चुन लिया, अब इनमें से 4 प्लेयर ऐसे छांटो कि साला जो मतलब आपको लगता है थोड़ा सा भी शक है कि बड़ा प्लेयर है, चाहे भले ही बड़ा प्लेयर है, थोड़ा सा शक है यार फ्लॉप ना हो जाए। जैसे आप सुमन गिल देखो, इतने सारे लोग उसको कैप्टन बनाए थे, लेकिन मैंने एक टीम में अपने उसको गायब ही कर दिया बिल्कुल, मतलब भाई उसको लिया ही नहीं, प्लेयर तक में नहीं लिया। आप सोचो, तो ये रिस्क लेने का जिगरा होना चाहिए आपके अंदर, ठीक है। तो भाई यहाँ पे तो हम कैप्टन वन वाइस कैप्टन की बात करते हैं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एम स्टोनिस हो गए हैं, एम मार्स हो गए हैं और ए हार्दी हो गए, ठीक है। ए हार्दी को देखो यहाँ पे क्या 29% लोग कैप्टन बनाए हुए हैं और स्टोनिस देखो 19% लोग, ठीक है। लेकिन भाई यहाँ पे एम स्टोनिस भाई कोई खास नहीं लग रहे हैं, लेकिन ए हार्दी को अभी मैं उतना खास तरीके से नहीं इनका रिकॉर्ड देखा है। तो भाई यहाँ पे लेकिन अगर हम बात करेंगे जो कि भाई डिफरेंट, कॉमन में ये तो आ जाते हैं भाई, डिफरेंट अगर बात करेंगे तो हम तो अगर बनाएंगे तो जे बेंड्रोफ को हम यहाँ पे कैप्टन बना देंगे, और वाइस कैप्टन जो बनाएंगे भाई तो वाइस कैप्टन हम चाहे तो हार्दी को बना देंगे, चाहे तो एम मार्स को भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। देखो ये क्या है, ये हमने क्या किया, ये हमने बिल्कुल डिफरेंट किया है, बिल्कुल डिफरेंट। अगर ये चल गए तो समझ लो कि भाई हमारी तो कैप्टन वाइस कैप्टन कोई नहीं पकड़ पाएगा, बाकी प्लेयर से मार खा जाए वो अलग बात है, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे तो देखो यहाँ पे 29% कैप्टनसी में तो वो है, मतलब भाई कितना ज़्यादा कंपटीशन है, और यहाँ पे सिर्फ 6%। अब बताओ, अब यहाँ पे तो अगर वाइस कैप्टन की बात करें तो यहाँ पे 19% है, यहाँ पे 8%, तो भाई दुगना का फर्क है। तो देखो मैं मेरे हिसाब से तो मैं इन्हीं को लेके चलूँगा, ठीक है, अभी हिसाब से। बाकी देखो भाई जब टीम मान लीजिए सब रिकॉर्ड आ जाएगा भाई, जब कुछ टॉस हो जाएगा उसके बाद की बात है। लेकिन यहाँ पे हम कॉपी करेंगे अब तो इसी को हम डिफरेंट फिर से करेंगे, ठीक है। क्योंकि देखो जितना ज़्यादा हम डिफरेंट कर सके प्लेयर में उतना ज़्यादा डिफरेंट कर देंगे, 100% आप लोग को भाई विनिंग होगा ही होगा, ठीक है। लेकिन आपको थोड़ा सा
दिमाग लगाना है, थोड़ा लॉजिक के हिसाब से डिफरेंट करना, ये नहीं कि साला जो 10 मैच में फ्लॉप होता है, एक मैच में चलता है, उसको आप रख लो, ऐसा नहीं है। जो मिडिल क्लास का प्लेयर हो उसके ऊपर आप रिस्क लीजिए, तो भाई जो है तो आपको मेहनत जो है तो अच्छा रंग लाएगी। ठीक है, अब जे इंग्लिश को हटा के हम यहाँ पे इस अगर जो है तो हार्पर की अगर बात करें तो भाई ऑफ ब्रेक है तो इसके ऊपर हम रिस्क ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम जे इंग्लिश को भी ले सकते हैं। आगे जो है तो पहले देखेंगे हमको कौन सा प्लेयर। देखो जे ब्रांड, जैसे जे ब्रांड यहाँ पे अगर नहीं खेल रहा है, ठीक है, अभी कुछ कंफर्म नहीं खेलेगा नहीं खेलेगा, लेकिन अगर भाई नहीं खेल रहा है तो फिर ये मान के चलो कि भाई एस टी एक तरफ से भाई फिर यहाँ पे जो है तो इसको फ्रेशर रॉगर को लेंगे। ठीक है, फ्रेशर रॉगर को हम ले लेंगे। ठीक, ओके। अब यहाँ पे जो है क्या किया है कि हमने जो है तो देखो यहाँ पे एच क्रेवाइट को ले लिया है और यहाँ पे फ्रेशर रॉगर को ले लिया। ठीक है, और यहाँ पे जो है तो यस हाइपर को ले लिया। अब यहाँ पे देखो अगर आपने इसको ले लिया है और इसको ले लिया दोनों को, तो फिर इसको आपको देखना है, हाइपर को देखना है कितने नंबर पे उतर रहा है। अगर ये लगातार 1 से 3 तक उतर रहे हैं तो फिर इनको हटा के जो है इंग्लिश के साथ चले जाना। अगर लगातार ये नहीं उतर रहे हैं, बीच में अगर गायब या चौथे 5वें नंबर उतर रहे हैं, इस तरीके से उतर रहे हैं, तो फिर आप इनको साथ जा सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल अभी मैं जे इंग्लिश के साथ जाता हूँ, इसलिए क्योंकि 2 प्लेयर ऑलरेडी मैंने ले लिया, तो हो सकता है कंटिन्यू में उतर जाए। ठीक है, इसलिए ये क्योंकि ये चीज़ मैं बहुत खास कर देखता हूँ कि एक प्लेयर की वजह से मेरी सारी टीम ना खराब हो, ये चीज़ मैं जरूर ध्यान देता हूँ। क्योंकि अगर आप लोग देखो प्रॉफिट में तो कंट्रोल नहीं, लेकिन लॉस में कंट्रोल कर सकते हो आप लोग। अगर लॉस में कंट्रोल कर लोगे तो आपको लॉस जब होगा ही नहीं यार, तो फिर आपको टेंशन ही नहीं होगी। ठीक है, तो अगर लॉस नहीं होगा तो आप कंटिन्यू चल सकोगे। अगर आपको लॉस ज़्यादा हो जाएगा तो आप रुक जाओगे ना यार, फिर आपको आप जो लॉस होगे वो तो फिर आएगा नहीं जब आप रुक ही जाओगे। तो ये चीज़ है। ठीक है, तो आप लोग लॉस को कंट्रोल करो, ना कि प्रॉफिट को कंट्रोल करो। ठीक है, तो भाई यहाँ पे एम मार्स हो गए, स्टोनिस हो गए और ये हार्दी हो गए। ठीक है, अब भाई यहाँ पे जो है तो वेबस्टर। ठीक है, अब देखो ए हार्दी हो गए, स्टोनी हो गए हैं और जो है तो ए मार्स हो गए, तो यहाँ पे ए हार्दी हैं, ये भी ठीक है। अब देखो अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये क्रिएट हो रहा है। देखो यहाँ पे एम मार्स और स्टोनिस और ए हार्दी, अब ये 3 प्लेयर हैं जो कि टॉपर प्लेयर है। ठीक है, जो कि नामी ग्रामी प्लेयर। अब इसमें जो बेचारा जो है तो जो कच्चे दिल का रहेगा वो रिस्क नहीं ले पाएगा, कहेगा भाई ये तीनों प्लेयर तो ठीक है, अब इनको मैं क्या चेंज करूं। लेकिन यही गलती है जो सबसे बड़ी है, जो ना चाहते हुए भी लोग कर रहे हैं और जो आप भी कर रहे हो। ठीक है, अगर ये गलती करते रहोगे तो फिर आप समझ लो सक्सेस नहीं हो फैंटेसी की दुनिया में। ठीक है, क्योंकि देखो ये आपको क्या पता क्या ये फ्लॉप नहीं होंगे, ये भी फ्लॉप हो सकते हैं, और जो हम इसको हटा के जो भी लेंगे वो भी फ्लॉप हो सकता है। तो यार क्यों ना हम अपने दिल को खोल के रिस्क लें। भाई फ्लॉप तो ऐसे भी होगा, साला आएगा या जाएगा, 2 में से एक ही होगा। तो यहाँ पे जो है तो देखो हम अगर हमको लगता है कि एम मार्स हो गए, स्टोनिस हो गए, ए हार्दी, अब तीनों में जो है तो हम देखें कौन सा प्लेयर हमारे लिए द बेस्ट है। ठीक है, उसको हम रखेंगे, नहीं तो ड्रॉप कर देंगे। अब देखो राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम। ठीक है, एम मार्स, मिशेल मार्स। ठीक है, अगर यहाँ बात करें जो है तो ये हार्दी की, तो ये हार्दी भाई राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम फास्ट। ठीक है, मतलब दोनों ही खास नहीं है, मतलब दोनों ही ठीक ठाक है। लेकिन यहाँ पे ए हार्दी हमको ऐसा लग रहा है कि भाई जो है तो यहाँ पे देखो भले इसके ऊपर कंपटीशन ज़्यादा, लेकिन भाई जो है तो मुझे ऐसा लग रहा है कोई खास नहीं है। ठीक है, बाकी हो सकता है भाई चल जाए, तो यहाँ पे जो है तो मैं इसको ले लेता हूँ। बाकी जो है एम मार्क्स को यहाँ पे हटा के, और यहाँ पे जो है तो कहाँ गया भाई वी वेबस्टर जो है सी कोनोली। ठीक है, सी कोनोली भी कोई खास नहीं, लेकिन लेफ्टी हैं, राइट आर्म फास्ट मीडियम है। लेकिन ये कि वेबस्टर को अगर आता वेबस्टर तो भाई वेबस्टर को मैं ले लेता, क्योंकि वेबस्टर बहुत अच्छा टॉप प्लेयर, इसको मैं खेलते हुए बहुत अच्छे तरीके से नोटिस किया है, बहुत अच्छा खेलता है। तो कोई बात नहीं भाई, यहाँ से अगर ये वेबस्टर आता है तो वेबस्टर को ले लेंगे, नहीं तो फिर भाई यहाँ पे जो है तो हमारे पास कोई चांस भी नहीं। आई वसीम की अगर बात करें तो आई वसीम भी कोई खास नहीं है, तो भाई यहाँ पे हाँ आप लोग चाहो तो आई वसीम को ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो भाई देखो मैंने आई वसीम को ले लिया है, एम स्टोनिस और हार्दी को। ठीक है, एम मार्स को छोड़ दिया। हाँ अगर मान लीजिए अगर हम किसी को ड्रॉप करते हैं तो एम मार्स को हम ले लेंगे। ठीक है, तो ये बात ध्यान, जैसे जे वैन ड्रॉप, रिचन रॉस और एन कुल्टरनैल और ए टे। अब देखो यहाँ पे 4 प्लेयर हैं, 3 प्लेयर साको की तरफ से और जो है तो 1 प्लेयर जो है तो एस टी की तरफ से। अब देखो यहाँ पे 4 प्लेयर हैं और 4 प्लेयर में देखो सब पर बड़े प्लेयर हैं। अब इसमें से ये नहीं समझ में आ रहा है, जो भाई देखो नया आदमी होगा, जो भाई बिगिनर होगा, तो वो बेचारा समझ ही नहीं पाए, कहेगा यार ये बहुत अच्छे प्लेयर हैं, ये बहुत अच्छे प्लेयर हैं, इनको मैं कैसे ड्रॉप करूं और किसको ड्रॉप करूं, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यही में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है, बस सेम टीम बनाते चले जाते हैं, 4-5 टीम 6 टीम, चाहे जितनी टीम बना दो, लेकिन कोई मतलब नहीं भाई। जब यार सही टीम ही नहीं क्रिएट हो पाई भी है तो कहाँ पे, जब आप लोग थोड़ा डिफरेंट 4-4 प्लेयर के डिफरेंट लेके चलोगे तो आप
आप 4 नहीं अगर 10 टीम ही बना लोगे तो भाई एक न एक टीम बहुत ही परफेक्ट पकड़ लेगी आपकी, ठीक है, क्योंकि आप लोग लॉजिक के हिसाब से बनाओगे कि अगर ये प्लेयर आउट हो गए तो ये प्लेयर खेलेगा, अगर ये प्लेयर आउट हो गए तो ये प्लेयर खेलेगा। तो इस तरीके से अगर आप लॉजिक का इस्तेमाल करके बनाते हो तो 100% आप लोग प्रॉफिट करोगे ही करोगे, ठीक है। तो भाई यहाँ पे जे बैंड्रॉफ, रिचर्ड डॉन और जो है तो एटे। अब देखो यहाँ पे जो है तो 3 प्लेयर ये हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 3 प्लेयर हैं तो 3 प्लेयर में हमको एक प्लेयर को तो हटाना मांगता है, ठीक है। हटाना इसलिए मांगता है कि देखो यहाँ पे तीनों प्लेयर भाई यहाँ पे जो है तो मुझे तो नहीं लग रहा अभी हिसाब से पॉसिबल कि तीनों को ही भाई 2-2 3-3 विकेट मिल जाएगा। मिल भी सकता है, मिल जाता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है ऐसा जल्दी होता नहीं है, ठीक है। हो जाए अलग बात है, जल्दी से होता नहीं है, ठीक है। तो ए टेई को मैं यहाँ पे हटाता हूँ और ए टेई को हटा के जैसे जे पेरिस हो गए, जे पेरिस को मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। तो यहाँ पे जो है जे पेरिस भी, लेकिन जो है तो जे पेरिस क्या है, हाँ जे पेरिस को ले सकते हैं क्योंकि देखो यहाँ पे ये लेफ्टी है और लेफ्टी है तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। इसकांजी देखें, इसकांजी क्या है यहाँ पे जो है तो इसकांजी अगर देखें तो इसकांजी भी कोई खास नहीं, यूमैर भी ठीक है, मतलब प्लेयर तो अच्छे अच्छे टॉप टॉप प्लेयर, लेकिन यहाँ पे जो है तो कोई खास नहीं है। मतलब देखो अगर एम मार्च की बात करें देखो राइटिंग है, ठीक है, साको की तरफ से। तो कोई यहाँ पे एम मार्च क्या है, तो यहाँ पे ए टेई को हम हटा के यहाँ पे जो है तो हम इसको हटा के मतलब ए टेई को हटा के यहाँ पे एम मार्स को ले लेंगे क्योंकि एम मार्स हमारे पास 2 चांस हो जाता है क्योंकि बॉलिंग भी कर लेता है और बैटिंग भी बहुत अच्छा कर लेता है, अच्छा एम मार्स। तो हमने इसको इसीलिए ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम कुछ इस तरीके डिफरेंट टीम कर दिया है। बाकी जब मल्टीपल टीम बनाएंगे तो भाई सब में 4-4 प्लेयर समझ लो, एक रूल बना के चलो, 4-4 प्लेयर हमको ड्रॉप करना है, 4-4 प्लेयर डिफरेंट करना है, चाहे भाई जितना भी हमको रिस्क लेना पड़े। तो ये बात मान लेना कि अच्छा खाता तुम प्रॉफिट करोगे ही करोगे। तो यहाँ पे जो है तो मेरे हिसाब से जो कैप्टन वाइस कैप्टन होना चाहिए, देखो यहाँ पे जो है तो ये हार्दिक देखो यहाँ पे कितना 28% लोग कैप्टन ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सही नहीं है। अब देखो यहाँ पे बात करते हैं कैप्टन एंड वाइस कैप्टन की। तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया था जो है तो एम मार्स को ऑलरेडी हमने शायद ले चुका है, तो जे बैंड्रॉफ और जो है तो जे बैंड्रॉफ तो हम लोग ले ही लिया, ठीक है कैप्टन। और जो वाइस कैप्टन जो लेंगे तो भाई यहाँ पे जो है तो वाइस कैप्टन देखो एम मार्स हो गए वाइस कैप्टन, या तो जो है तो यहाँ पे एम स्टोनिस भी ठीक ठाक, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद भाई अगर कैप्टन की बात करें तो कैप्टन यहाँ पे जो है तो आई वसीम, लेकिन जो है तो यहाँ पे हार्दिक को कैप्टन नहीं लेंगे, हार्दिक को वाइस कैप्टन लेंगे और जो है एम स्टोनिस को कैप्टन ले लेंगे।